नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर आपके नाम से कोई ज़िला जाना जाता है और उसी ज़िले में आप अगर सांसद का चुनाव लड़ते हैं और आप अगर वो सांसद का चुनाव हार जाते हैं तो आप क्या मानेंगे कि ये चुनाव क्यों हारे? और जो ज़िला आपको अपने नाम से जानता है और वो ज़िले की आपकी प्रसिद्धि या अपने नाम से जो प्रसिद्धि ज़िलों को मिली है उसी ज़िले में अगर आप सांसद का चुनाव हार जाते हैं तो ये क्या साबित करता है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, जो अभी सांसद का चुनाव लड़े थे मध्य प्रदेश के राजगढ़ से चुनाव लड़े वो, और कहीं ना कहीं पैदल यात्रा करी और खूब सारा प्रचार प्रसार किया, उसके बावजूद चुनाव हार गए। चुनाव हारने का असल कारण क्या है, आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार यहाँ पे कहीं ना कहीं जब चुनाव लड़े दिग्विजय सिंह, चुनाव लड़ने के पहले ही कहीं ना कहीं उनको सीट जो राजगढ़ मिली थी वो राजगढ़ ना लेके कोई और दूसरी सीट ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के ही दूसरे नेता ये चाहत बना के बैठे थे कि कहीं ना कहीं इस बार सांसद के लिए हमें टिकट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी द्वारा यहाँ पे अपने ही नेता दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दे दिया और उन्हें कह दिया कि इस बार भोपाल नहीं, इस बार आप राजगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए खड़े होंगे। दिग्विजय सिंह जी को खड़ा कर दिया। अब खड़ा करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने पैदल यात्राएं करी और कई सारी सभा करी, नुक्कड़ सभा करी, खाट सभा करी। कई सभा करने के बावजूद भी यहाँ पे दिग्विजय सिंह जी को चुनाव हारने का सामना करना पड़ा। चुनाव हारने का असल कारण क्या है, सबसे पहले हम उस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, पहला जो कारण है वो कारण ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इन्होंने पट्टे बांटे थे वो पट्टा बांटना ही इनको भारी पड़ गया। जी हाँ, कहीं ना कहीं विरोधी दलों ने कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी का यहाँ पे एक दुष्प्रचार किया कि भाई इन्होंने जो पट्टे बांटे हैं वो या फिर ये गलत तरीके से लोगों की ज़मीन हड़प के सरकार ने अपना ये मिशन पूरा किया है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने उनका ये एक तरीका निकाला और कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी छवि खराब करने का काम किया था। एक चीज़ ये है। दूसरा चीज़ अगर मैं बताऊँ, दूसरा जो कारण है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे राजगढ़ की जो फैक्ट्रियाँ थी वो राघोगढ़ ले जाना बताया जाता है। अगर मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ, राजगढ़ में सन 2003 में जब यहाँ पे वो मुख्यमंत्री थे जो दिग्विजय सिंह जी हैं वो, तो उस वक्त क्या, यहाँ आज से 20 साल पहले की ये बात है, अगर 20 साल पहले क्या राजगढ़ में पानी था, वो सुख सुविधाएं थी जो आज हैं, तो क्या उस वक्त ये सारी चीज़ें संभव थी? अगर भारत के मध्य प्रदेश की हालत इतनी अच्छी नहीं थी तो राजगढ़ ज़िले की हालत कितनी ही अच्छी होगी। उसके बावजूद कहीं बहुत सारे संसाधन और बहुत सारे कार्य ऐसे दिग्विजय सिंह जी ने किए हैं जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश उस वक्त से, मतलब राजगढ़ ज़िला उस वक्त से आज कहीं ज़्यादा आगे था और आज भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस वक्त जितना बजट था उस बजट में जितना कार्य होना संभव था वो किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ ये एक नैरेटिव फैलाया कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ पे अपनी जो राजगढ़ ज़िले की फैक्ट्रियाँ थी वो राजगढ़ ज़िले में ना रखकर वो फैक्ट्रियाँ राघोगढ़ ले गए, यानी कि उनको अपना जो गृह क्षेत्र था, अपना जो गांव था या अपना जो तहसील था राघोगढ़, उसको कहीं ना कहीं सही मुकाम पे लेके जाना था, वहाँ पे खुद का ही प्रसिद्धि बनाना था। इसलिए वहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं ये फैक्ट्रियाँ लेके गए और राजगढ़ में जो फैक्ट्रियाँ लगने वाली थी वो राजगढ़ में नहीं लगी। इसलिए ये नैरेटिव फैला दिया बाकी विपक्षी दलों ने कि भाई ये यहाँ की फैक्ट्रियाँ वहाँ लेके गए, जबकि फैक्ट्रियाँ ले जाने का कारण ये नहीं था कि भाई यहाँ पे सुख सुविधा होने के बावजूद ले गए। उस वक्त यहाँ पे वो चीज़ें नहीं थी जो यहाँ काम आना था, पानी नहीं था, बाकी चीज़ें नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, इसलिए वो चीज़ें वहाँ पे लेके जानी पड़ी। तीसरा नैरेटिव है कि इस बार कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के साथ साथ उन्हें अपने भी जो अपनी पार्टी के जो लोग थे उनका भी सहयोग उतना नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। क्योंकि इसलिए मैं कहता हूं कि भाई बाकी जो चुनावी दल हैं, अगर मैं भाजपा की बात करूँ तो छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं। इस बार राम मंदिर और धारा 370 और कई सारी चीज़ें हैं, लाडली बहना योजना वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों पे वोट मांगे हैं और कहीं ना कहीं उनका यही काम सफल हो गया। जबकि यहाँ पे कांग्रेस का बड़ा से बड़े नेता जो है उन्होंने कोई वोट नहीं मांगा। अगर वोट मांगे भी हैं तो शहरी क्षेत्र में मांगे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम प्रचार हुआ है कांग्रेस पार्टी का। यही कारण है कि जब प्रचार ही नहीं हुआ तो यहाँ पे वोट किस चीज़ के, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितनी सभाएं करनी थी दिग्विजय सिंह को उतनी सभाएं उन्होंने करी, जितनी पैदल यात्राएं करनी थी वो उन्होंने करी, जितना उनसे संभव होना चाहिए था वो उन्होंने किया। लेकिन उन्हें अपने ही दल का सहयोग यहाँ उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। ये सारे कारण वो हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के यहाँ पे
हार हुई है। अब हार होने का एक असल कारण ये भी है यहाँ पे, अगर वो जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तब कोई काम नहीं हुआ तो अब वो काम कैसे करेंगे। तो ये एक असल चीज़ है जो कहीं ना कहीं नैरेटिव के रूप में विपक्षी दलों ने यहाँ फैलाया कि जब वो यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे 10 साल तब राजगढ़ का कुछ भला नहीं हुआ, तब कैसे हो जाएगा। जबकि उस वक्त जो बजट था वो 95 यानी 95,000 करोड़ का था और कभी करीब 3-3.5 लाख करोड़ का है। तो करीब कहीं ना कहीं यहाँ जब प्रगति बाकी चीज़ों में हुई है तो राजगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी होनी संभव थी, लेकिन कहीं ना कहीं नैरेटिव फैलाने में बाकी विपक्षी दल कामयाब हो गए। यही कारण है कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी थी कहीं ना कहीं यहाँ पे, उसके बावजूद भी यहाँ पे भाजपा जीत गई और कांग्रेस हार गई। अगर वो अपने ही गढ़ में हारे हैं यहाँ पे दिग्विजय सिंह, तो उसका असल कारण यही है कि वो कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के जो वर्कर्स थे वो उन्हें कहीं ना कहीं काबू में नहीं ले पाए और उनसे वो काम नहीं करवा पाई जो यहाँ पे करवाना चाहिए था। जबकि यहाँ विपक्षी दलों ने, भाजपा और बाकी लोगों ने कहीं ना कहीं अपना काम निकाल लिया, वो योजनाओं के माध्यम से हो या दुष्प्रचार के माध्यम से हो। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने ही कामों को गिनवाने में पीछे रह गई, इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी हार हुई है। आपको क्या लगता है यहाँ पे दिग्विजय सिंह की हार का कुछ और भी कारण हो सकता है? अगर आप मुझे चाहे तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में इस बात पे वापस चर्चा करने के लिए दोबारा हाजिर हो जाऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।